हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिचा एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए, ये जो वीडियो है तीज के एक दिन पहले की है और कैसे मुझे नींद आ रही है। रात के बज रहे हैं 10 और मैं पहुंच गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि साल भर का ये त्यौहार होता है और इसी टाइम पे मैं बिल्कुल मन से बहुत अच्छे से मेहंदी लगवाती हूँ। और ये है हरितालिका तीज का व्रत, जो हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी शादीशुदा औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको ये व्रत करना ही होता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो देखिए, यहाँ मेहंदी लग भी चुकी है एक हाथ में और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगाई है इसने। और हाँ, ये जो व्रत होता है ये निर्जला व्रत होता है, मतलब बिना पानी के, बिना खाना के आपको 24 घंटे से ऊपर का व्रत रखना पड़ता है। तो ये बहुत टफ भी होता है लेकिन बहुत अच्छे से भी हो जाता है। और ये करते हुए मुझे शायद 8 साल हो गए हैं और बहुत अच्छे से हर साल कंप्लीट हो जाता है। और इस बार भी मैं भगवान से यही आशा कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़ इस बार का भी व्रत बहुत अच्छे से निकल जाए। तो मेरी तो मेहंदी लग गई थी और अब बारी थी केशु को मेहंदी लगाने की, क्योंकि उसको भी आज बहुत मन हो रहा था कि मेहंदी लगाना है। और एक एक करके देखिए, दोनों बच्चों ने मेहंदी लगाई, दोनों ने रितु ने दोनों को मेहंदी लगाई और बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो बताइए आप लोग, केशु की मेहंदी कैसी लगी है। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, पहली बार इसने मेहंदी लगवाई थी और देखो कितना ज़्यादा खुश लग रहा है। तो हो गई है दूसरी सुबह और हमारे यहाँ तीज वाले दिन सुबह को 3 या 4 बजे के बीच में सरगी खाते हैं। कुछ मीठा खाते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन आपको बिना पानी के, बिना खाना के रहना पड़ता है। तो वो सरगी बोलते हैं हमारे यहाँ, जो सुबह खाना होता है। तो मैंने भी सुबह उठ के और थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, पानी वानी पी लिया था। और यहाँ मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ पूजा के लिए। और यहाँ मेरी मेहंदी बिल्कुल रच चुकी है। तो बताइए ना कैसी लग रही है आपको। और इस बार पूजा का मुहूर्त जो था फर्स्ट हाफ में ही था, मतलब सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का पूजा मुहूर्त था। नॉर्मली शाम को ही होता है 4 बजे के बाद। तो मैं भी फटाफट से पहले मैंने घर सारा साफ़ किया, पूजा रूम वगैरह सारा क्लीन किया। और यहाँ देखिए, केशु की भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और ये सुबह उठते उठते अपनी मेहंदी दिखा रहा है। बहुत सुंदर कलर आया था, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा इसका कलर आया था। खैर, ये सारी चीज़ें होने के बाद देखिए, फ्लावर्स वगैरह भी आ चुके हैं। इसमें बेलपत्र, दूब, सारी चीज़ें जो पूजा में लगती हैं वो सारी चीज़ें हैं। ये प्रसाद है, मिठाई है, ये मिट्टी के दिए हैं। तो मैं सारी चीज़ें पूजा की अलग रख रही थी। और यहाँ देखिए, मेरी मेड भी, आज मैंने इसको जल्दी बुलाया था कि क्योंकि पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा चाहिए होता है, पूजा घर में ही होती है। तो और आज के दिन दातुन से ब्रश करते हैं, क्योंकि ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते हैं पूजा के दिन। तो मैंने भी ये नीम का दातुन से पहले ब्रश कर लिया और आ गई हूँ मैं नहा धो के पूजा घर में। पूजा की सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी यहाँ से। तो हरितालिका तीज वाले दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ लकड़ी का पाटा रख के उसके ऊपर ये चुनरी रखी है मैंने लाल रंग की। उसके ऊपर मैं रखूँगी भगवान जी की तस्वीर, जो साथ में होती है शिव जी की और पार्वती माता की। और उसके बाद मैं यहाँ छूने की चीज़ें निकाल रही हूँ, जो श्रृंगार का सामान है। ये छूने के बाद पंडित जी को देते हैं, किसी ब्राह्मण को देते हैं। तो यहाँ देखिए, सारी जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो मैं एक एक करके निकाल रही हूँ यहाँ पर। और ये होता है बांस का दौरी बोलते हैं हमारे यहाँ। इसमें सारी चीज़ें रखने के बाद 5 तरीके के फल रखे जाते हैं। तो मैं वही ढूंढ ढूंढ करके 5 तरीके के फल और इसमें थोड़े फूल और पैसे रख करके इसको छूते हैं नहाने के बाद आज के दिन। और अब मैं यहाँ तैयार कर रही थी पूजा का कलश, मतलब तांबे के लोटे में जल रख के उसके ऊपर आम का पत्ता लगा के और नारियल को रखते हैं। नारियल को लपेट देते हैं कलावे से लाल रंग के। और यहाँ मैं पन्नी से निकाल रही हूँ सारी ये पूजा के जो फूल, दूब और बेलपत्र जो शिव जी को चढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं निकाल के एक अलग प्लेट में रख रही हूँ। और हमारे यहाँ नॉर्मली गुजिया, ठेकुआ, पपरा, ये सारी चीज़ें बनाते हैं घर पे पकवान। लेकिन मैं हर साल सोचती हूँ कि बनाऊँगी और कुछ कुछ कारणों की वजह से मेरा रह ही जाता है, बना नहीं पाती है। बस फल से और मिठाइयों से मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ है ये प्रसाद मेरा। और पूजा के लिए जो जो चीज़ें लगने वाली थी वो ऑलमोस्ट मैंने सारे रेडी कर लिए थे। फल वगैरह मैंने धो लिया था। ये है छूने का सामान यहाँ पर, ये है कलश और साथ में थोड़े फ्लावर रखे हैं, ये प्रसाद है।
और दिया, कलावा और जितनी सारी चीज़ें लगती हैं, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, घी और पानी, जिसे जिसे शिव जी को हम स्नान कराते हैं उनको पहनाने के लिए माला, पार्वती जी के लिए श्रृंगार का सामान, उनकी चुनरी, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ रख ली है ताकि मुझे बार बार ढूंढनी ना पड़े। और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी और अब पूजा का समय भी हो गया था तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। तो पूजा के लिए सबसे पहले स्नान कराया जाता है शिव जी को गंगा जल से, दूध से, दही से, घी से और शहद से। ये 5 चीज़ों से उनको स्नान कराने के बाद उनको चंदन लगाया जाता है, रोली लगाई जाती है, अक्षत से पूजा किया जाता है और उसके बाद पार्वती जी को हमारे यहाँ लगाते हैं पीला सिंदूर। पीला सिंदूर लगाने के बाद वो जो हमारे हाथ में रह जाता है हमारी उंगली में, वो हम खुद की मांग में लगा लेते हैं उनका चढ़ाया हुआ सिंदूर। और यहाँ मैंने वही सारी चीज़ें की और यहाँ पर मैं लाल कलर की चुन्नी लेके आई थी पार्वती माता के लिए, उनको मैंने उढ़ाया अच्छे से। और ये सफ़ेद रंग का माला लेके आए थे शिव जी के लिए, तो उनको मैंने यहाँ पहनाया और उनकी पूजा की। उसके बाद मैंने यहाँ घी का दीपक जलाया, धूप बत्ती जलाई और जितनी भी चीज़ें थी पूजा की, फल फूल और बेलपत्र वगैरह सारा मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया एक एक करके। और यहाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ देखने में। ये जो मिठाई लेके आए थे वो भी पूरा का पूरा मैंने वहाँ चढ़ा दिया था। और ये है सिंदूरदानी, हमारे यहाँ सिंहोरा बोलते हैं, जो शादी में हमारे लिए आता है ससुराल की तरफ से। तो इसका जो सिंदूर होता है यही तीज त्यौहार पे किसी शुभ अवसर पे ज़रूर लगाते हैं और हमारे यहाँ नाक से सिंदूर लगाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लगाना ही है, मस्ट होता है। तो इस सिंहोरे से मैंने सिंदूर लगाया खुद को। और पूजा होने के साथ मैंने पढ़ी हरितालिका तीज व्रत की कथा, उसके बाद की मैंने शिव जी की आरती। आरती करने के बाद ही मैंने दोनों बच्चों को आरती दे दी और पूरे घर में आरती दिखा दी। उसके साथ ही मेरी पूजा हो गई थी बहुत ही अच्छे से संपन्न। और ये है कुछ तीज की फ़ोटोग्राफ्स। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी उस दिन, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही थी और एकदम ध्यान भी नहीं जा रहा था उस तरफ। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि इस बार भी मुझे गोल्ड चाहिए, लेकिन देखो ये 4 सूट पकड़ा के और मुझे इतना बेवकूफ़ बनाया है ना। लेकिन छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी लेके ही रहूँगी गोल्ड, कुछ भी हो जाए। पूजा होने के बाद फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के बाद कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शक्ल देख सकते हैं कैसी बैंड बजी हुई है। बिना पानी के, बिना खाना के ऐसी हालत हो गई है। और ये शाम का है, शाम का नहीं मतलब रात को 8-9 बजे का ये वीडियो होगा। और ये हो गई है दूसरी सुबह, मतलब 7 तारीख का है। और इस दिन नहा धो के पहले हमें ये सीधा छूना पड़ता है। इसमें दाल, चावल, आलू, ये सारी चीज़ें होती है, कुछ पैसे होते हैं जिसको छूने के बाद ही हम कुछ खा सकते हैं और ये ब्राह्मण को ही दिया जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए काढ़ा, क्योंकि प्रसाद खाने के बाद सबसे पहले ये काढ़ा पीते हैं हमारे यहाँ। इसमें होती है चीनी, थोड़ी काली मिर्च और ऊपर से डालते हैं नींबू और थोड़ा सा घी। इससे क्या होता है, गला पूरा खुल जाता है। जो पानी हमने नहीं पिया है पूरे 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है जब तक, उसके बाद ये सही हो जाता है गला हमारा। और यहाँ बन रही थी काले चने की सब्ज़ी। तो देखिए काढ़ा मेरा हो गया था रेडी। नहा धो के मैंने सुबह पूजा कर ली थी, विसर्जन वगैरह कर लिया था और मैं अपना काढ़ा पी रही थी। और यहाँ पकौड़े का भी बैटर रेडी हो चुका है। काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, जब हम साथ में जॉइंट फैमिली में थे तो बहुत सारी तरह की चीज़ें बनाते थे, लेकिन यहाँ अकेले इतना मन भी नहीं होता दूसरे दिन इतना ज़्यादा खाने का। लेकिन जो बनता है घर पे वो तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ बन रहे काले चने। काले चने बनाने ही होते हैं और साथ में पकोड़े और चावल बन रहे थे। तो ये है आज का हमारा पारन का खाना और साथ में मैंने डाली थी खूब सारी घी चावल में और थोड़े पापड़ भी रोस्ट कर लिए थे। तो ये हमारे पारन बोलते हैं, जो दूसरे दिन व्रत के बाद खाना खाते हैं, वो पारन का खाना होता है। और जितना मैंने प्लेट में लिया था उसका आधा भी नहीं खा पाई थी, खाया ही नहीं जा रहा था, बस प्यास ही प्यास लग रही थी। खैर थोड़ा बहुत खाने के बाद मैं तो चली सोने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई थी नमक खाने के बाद।
और उसके बाद जैसे ही मैंने फ़ेसबुक खोला तो देखो पूरी बाढ़ आ चुकी है फ़ोटो से, तीज की वीडियो से। और सब लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बिहार का तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कह सकते हैं, ये तीज का ही फेस्टिवल होता है, हरितालिका तीज का। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब लोग कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं और बहुत अच्छे से पूजा किया जाता है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से ज़रूर।